आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के मामले 10.2 दिन में डबल हो रहे हैं, यानी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10.2 दिन में दोगुनी हो रही है। पहले कोरोना मरीजों की डबल संख्या 12 दिन में हो रही थी, लेकिन पिछले 7 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में तेजी के साथ मामले बढ़े हैं, जिसके बाद मंगलवार को ये ट्रेंड बदला। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी ने कई राज्यों में मुश्किल बढ़ा दी। ओडिशा में 34 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से 30 मरीज गुजरात के सूरत से वापस आए मजदूर हैं। 24 मरीज गंजाम जिले से हैं। 4 और मरीज बढ़ने से इस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। ये फिक्र की बात है, क्योंकि 40 लाख से ज्यादा मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा हो रहा है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से तेज निकल गई। बीते 28 अप्रैल को यहाँ मरीजों की संख्या महज 309 थी। महज एक सप्ताह में ही यहाँ मरीजों की तादाद 627 पहुंच गई। अब यहाँ मरीजों की संख्या 9 दिन में दोगुनी हो रही है, जो देश की औसत 11 से 2 दिन ज्यादा है। यहाँ मिलने वाले नए मरीजों में अधिकतर राजधानी दिल्ली से लौटे मजदूर हैं। हिमाचल प्रदेश की बद्दी इंडस्ट्रियल हब में कोरोना वायरस के 4 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें, बद्दी भारत की मेडिसिन इंडस्ट्री का गढ़ है। यहाँ पूरे देश की 30% मेडिसिन का निर्माण होता है। इसे हाल ही में दोबारा चालू किया गया था। ऐसे में नए मामले सामने आने पर इंडिया की पूरी ड्रग इंडस्ट्री पर खतरा मंडरा रहा है। बद्दी इंडस्ट्रियल में फैले वायरस पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। की बात यह है कि यह आतंक शहादत भी लेती है। हिंदुस्तान को आतंक के वायरस से लड़ने की भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कितने जवानों को आतंकियों से एनकाउंटर में जान गंवानी पड़ती है। 2018 में सुरक्षा बलों ने 271 आतंकी मार गिराए थे, लेकिन इस मिशन में 95 की जान चली गई। पिछले साल 168 आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन 78 जवान शहीद हो गए। जबकि इस साल अभी 4 ही महीने गुजरे हैं, 25 जवानों की जान चली गई, वो शहीद हो गए। ये बात अलग है कि घाटी से 74 आतंकियों का सफाया हो गया। इस लॉकडाउन में ही 41 आतंकी ढेर कर दिए गए। इन सब के पीछे ही एक ही देश नजर आता है, और वो है पाकिस्तान। एक ऐसा मुल्क जो आतंकी संगठनों को सब कुछ मुहैया कराता है, पैसा मुहैया कराता है, हथियार मुहैया कराता है, और यहां तक कि उन्हें ट्रेनिंग भी देता है। बुरहान वानी के ढेर होने पर भी घाटी में हिंसा फैलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन इस बार सरकार सचेत है और सारे जरूरी उपाय किए जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगली फिक्र की ओर। 6 दिन में बड़ी टेंशन, 50,000 ही हुआ कोरोना। अप्रैल के पहले हफ्ते में तबलीगी जमात के तांडव से अचानक देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले आसमान छूने लगे थे, और अब ठीक 1 महीने बाद शराब चाहने वालों की जमात ने भी देश को उसी खतरनाक और खौफनाक हालात में पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है, जब कोरोना के खिलाफ युद्ध में देश एक नाजुक मोड़ पर था। फिक्र वाली बात यह है कि 30 अप्रैल तक जो लगने लगा था कि हालात काबू में आते जा रहे हैं, संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है, उसने 1 मई से ऐसी गति पकड़ी कि 30 दिन में पहली बार संक्रमण की दर फिर तेजी पकड़ने लगी। इसका नतीजा है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। तो फिलहाल सारी पार्टी रोक दीजिए, क्योंकि अब इसे समझिए। भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को सामने आया था, और मरीजों की संख्या 10,000 तक पहुंचने में 75 दिन लगे। लेकिन 10,000 से 20,000 मरीज होने में सिर्फ 8 दिन लगे। 20 से 30,000 के पार सिर्फ 7 दिन। 3 मई को यह आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया, और 3 दिन बीतने के बाद कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया। और इस सब के बीच में आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि अभी के हालात में अगर कोई अभी संक्रमित है तो पता भी नहीं लगेगा। 2 से 14 दिन तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब एक नजर डालते हैं कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में कोरोना के मामलों का आंकड़ा 50,000 के पार कब कब पहुंचा था। चीन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 होने में 44 दिन लगे थे। इटली में 51, स्पेन में 50,000 के सामने आने में 55 लगे थे। अमेरिका की बात करें तो वहां 65 दिन बाद ऐसे हालात हुए। भारत में 98 दिन बाद मरीजों की संख्या 50,000 के पार हुई है। आप ये देखकर खुश हो रहे होंगे कि बाकी मुल्कों के मुकाबले हमारे यहां कोरोना कम रफ्तार से फैला है, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि अब जो संकेत मिल रहे हैं उनसे आशंका जाहिर की जा रही है कि अब तक हिंदुस्तान ने कोरोना को हराने के लिए जितनी मेहनत की है, उस पर इस महीने यानी मई में पानी ना फिर जाए। खुद देखें आप।
आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो कामयाबी हासिल हुई थी उस पर मई में पानी फिर सकता है? यह समझने के लिए आपको कोरोना संक्रमण की रफ्तार मापने के एक बड़े पैमाने को देखना होगा, जिसे कहते हैं CDGR यानी कंपाउंड डेली ग्रोथ रेट, जिसमें 7 दिन की CDGR और 3 दिन की CDGR की तुलना की जाती है। और अगर उसमें 3 दिन की CDGR 7 दिन की CDGR से नीचे रहती है तो उससे पता चलता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने में कामयाबी मिल रही है। अब CDGR की हालत क्या है वो देख लीजिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि लाल रंग की लाइन 7 दिन की CDGR और नीली लाइन 3 दिन की CDGR दिखा रही है। इसमें 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नीली लाइन लाल लाइन के नीचे बनी रही, जो लगातार सुधार को दिखा रही है। लेकिन 1 मई से मामला बिगड़ा। अब 3 दिन की CDGR की लाइन 7 दिन की CDGR से ऊपर जाने लगी, जिसका मतलब यह हुआ कि मई के शुरू होते ही हालात बिगड़ने के संकेत मिलने लगे हैं। स्क्रीन पर आपके सामने इस वक्त जो ग्राफिक्स है वो मई में कोरोना की बढ़ती मार को दिखा रहे हैं। इनके मुताबिक 1 मई से 6 मई के बीच करीब 15,000 मामले बढ़े हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है और आगे कितना बढ़ सकता है यह सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं दिख रहा, बल्कि देश भर से आ रही ऐसी तस्वीरों में दिख रहा है जिनमें शराब की दुकानों के आगे पिछले 2 दिन से लोग पर्सनल डिस्टेंसिंग को तोड़कर न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार, अपने शहर और पूरे देश को जोखिम में डालकर भीड़ लगा रहे हैं। शराब की खुशी ऐसी कि लोग नाच रहे हैं, जमकर झूम रहे हैं, तो कई लोग आंधी तूफान, बारिश और ओलों की परवाह किए बिना शराब के लिए लाइनों में लगे, तो कहीं शराब के चाहने वालों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज से निकली भीड़ आप सब ने देखी। मरकज के सदस्यों की वजह से बढ़े कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी हम देख चुके हैं, लेकिन यह भीड़ भी उस जमात से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इनकी तादाद तबलीगी जमात के लोगों से कई गुना ज्यादा है। इसलिए शराब चाहने वाले ये लोग तबलीगी जमात से भी ज्यादा बड़ा कोरोना विस्फोट कर सकते हैं। देश में कोरोना से अभी जो हाल है उसमें आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकते हैं हालात। इसकी आशंका एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी जताई है। उनके मुताबिक भारत में मई के आखिर में या जून के पहले सप्ताह में कोविड-19 चरम पर पहुंच सकता है। इसलिए हम आपसे एक बार फिर कह रहे हैं कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि लॉकडाउन में छूट का मतलब कोरोना पर काबू पा लेना है। दुनिया भर में 40 से ज्यादा दिन लॉकडाउन के बाद हर देश की एक ही फिक्र है कि लॉकडाउन को कैसे खत्म करें और इकोनॉमी को कैसे फिर से पटरी पर लाएं। भारत में भी यही चिंता है और यहां की आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात करें तो कोरोना का कैपिटल बनी हुई है वो। देश के कुल कोरोना संक्रमितों में से 20% यानी हर 5वां कोरोना का मरीज यहीं से। कोरोना के तमाम इंतजामात यहां कम पड़ने लगे, जैसे आईसीयू बेड्स की कमी, डॉक्टर्स की कमी। समस्या इतनी बड़ी और हालात इतने बेकाबू कि महाराष्ट्र सरकार ने 25,000 प्राइवेट डॉक्टर्स को तलब करके कोविड ड्यूटी में तुरंत जुड़ने का आदेश दिया है। 25,000। अब दीजिए इजाजत, अजय न्यूज में आप बने रहें।